नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है कर्ज ने कर्ज चुकाया। दशरथ वर्मा गांव का सबसे बड़ा जागीरदार था। उसने अपनी बेटी की शादी के वक्त एक मशहूर जौहरी के यहाँ से 50,000 रुपयों के गहने खरीदे और अपने पास जो 40,000 रुपये की नकद थी उसे देकर समझाया कि बाकी रकम थोड़े दिनों में चुकाई जाएगी। जौहरी भार्गव गुप्त दशरथ वर्मा को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए 50,000 रुपयों के गहने दे दिए, मगर उसने कहीं अपने बही खाते में दशरथ वर्मा के नाम कर्ज नहीं लिखा। भारी पैमाने पर व्यापार करते उसके कर्ज की बात तक भूल गया, लेकिन दशरथ वर्मा भार्गव के कर्ज की बात भूला नहीं, पर कर्ज चुकाने के लिए उसके हाथ में रुपए ना थे। इस बीच उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इसके साथ उसकी तबीयत भी खराब हो गई, मगर अपने अंतिम समय निकट आया जानकर अपने बेटे राम प्रसाद से बोले, बेटा, दीदी की शादी के वक्त मैंने भार्गव से जो गहने खरीदे उसकी बाबत 10,000 रुपये का कर्ज रह गया है। उसके चुकाने के पहले हमारी हालत बिगड़ गई, मैं भी बीमार पड़ा। तुम अगर वह कर्ज ना चुकाओगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे वचन दो, तभी मैं निश्चिंत होकर अपनी आंखें मूंद सकता हूँ। राम प्रसाद ने अपने पिता को वचन दिया कि वह भार्गव का कर्ज जरूर चुकाएगा। इस पर बेफिक्र हो दशरथ वर्मा ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इसके बाद राम प्रसाद को अपनी आजीविका के लिए दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। वह दिन रात मेहनत करके थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाता रहा। अपना पेट काट कर ही सही वह रुपये बचाता रहा। आखिर वह अपनी लगन में सफल निकला। 10,000 जमा हो गए। वे रुपये लेकर राम प्रसाद भार्गव के घर की खोज करते चल पड़ा। उस मकान में कोई नौजवान था। उसने राम प्रसाद से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? अजी, मैं भार्गव साहब से मिलना चाहता हूँ, राम प्रसाद ने कहा। भार्गव साहब के मरे काफ़ी समय हो गया है। मरते वक्त वे अपने पुत्र के सर बहुत सारा कर्ज छोड़ गए हैं, युवक ने उत्तर दिया। तो इस वक्त भार्गव साहब के पुत्र कहाँ हैं? राम प्रसाद ने फिर पूछा। अपने पिता का कर्ज वह चुका ना पाया, इसलिए वह घर छोड़ कहीं भाग गया है, युवक ने उत्तर दिया। ये बातें सुन राम प्रसाद अचरज में आ गया। मैंने तो सुना है कि भार्गव साहब एक नामी जौहरी हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे कर्जदार बना? राम प्रसाद ने फिर पूछा। इस पर युवक ने समझाया, क्या बताऊं भाई, वे अपने व्यापार से संतुष्ट ना रहे। खूब धन कमाने के लिए समुद्री व्यापार करने लगे। आखिर माल सहित वे भी जहाज के साथ समुद्र में डूब गए, लेकिन उनका कर्ज तो बचा रहा। उफ, कैसा अन्याय हो गया है। भार्गव साहब जिन दिनों में गहनों का व्यापार करते थे, उन दिनों में मेरे पिता उनके 10,000 कर्जदार बने। भार्गव साहब की तरह मेरे पिता की भी किस्मत ने साथ ना दी। हमारी सारी संपत्ति खो गई। आखिरी समय में वे मुझे यह कर्ज चुकाने के लिए कह गए हैं। मैंने 10,000 बचाकर रखे। मेरे पिता का ऋण चुकाने के लिए मुझे इतने साल लगे, पर भार्गव साहब ना रहे। कोई बात नहीं, लेकिन उनका बेटा तक नहीं रहा। मैं ये रुपए किसके हाथ सौंप दूं? तब तो भार्गव साहब के नाम एक धर्मशाला बनवाकर मेरे पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचा दूंगा। राम प्रसाद ने अपनी व्यथा प्रकट की। इस पर झट उस युवक ने कहा, भाई साहब, मुझे माफ़ कर दो। भार्गव साहब का लड़का और कहीं नहीं गया है, मैं ही उनका बेटा हूँ। मैं यह सोचकर डर गया कि आप भी मेरे पिता का कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं, इसलिए आपसे मैं झूठ बोला। ये बातें सुन राम प्रसाद दुखी होकर बोला, महाशय, क्या अपने पिता के कर्ज को देख आप डरते हैं? क्या तकलीफ उठाकर ही सही अपने पिता के कर्ज चुकाकर उनकी प्रतिष्ठा को बचाए रखना पुत्र का धर्म नहीं होता? मैंने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए ना मालूम कैसी कैसी कठिनाइयाँ झेली हैं। आप इस धन को पूंजी बनाकर धन कमा करके अपने पिता के कर्ज चुका दीजिएगा।
पर अपने पिता के कर्ज को बोझा मत समझिएगा। यूँ समझाकर रामप्रसाद ने उस युवक के हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। भार्गव के पुत्र ने उस धन को लगाकर फिर से व्यापार किया, खूब धन कमाकर अपने पिता के सारे कर्ज चुका दिए। धन्यवाद मित्रों।